दोस्तों नमस्कार। भारतीय रेल यात्री चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस रेलवे लाइन के बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के लिए एक रामबाण से कम नहीं है। वो है जगदलपुर रावघाट रेलवे लाइन। आप देख पा रहे होंगे कि जब आप रायपुर और दुर्ग आते हैं तो एक ये रेलवे लाइन आपको देखने को मिलती है और वो रेलवे लाइन है ये वाली जो रेलवे लाइन आपको दिख रही है दुर्ग से जो वाई लेक बनाकर आती है, इसी रेलवे लाइन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये दुर्ग और रायपुर से आने वाली रेलवे लाइन यहाँ तक मतलब अंतागढ़ तक से आगे तरोकी तक बन चुकी है। आप देख भी पा रहे होंगे कि ये जो रेलवे रूट है वो सिंगल रेलवे रूट है। दिल्ली राजरा से जो आगे का रूट है वो सिंगल रूट है और डीजल रूट है। उसके आगे का जो रेलवे स्टेशन है वो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से रेलवे स्टेशन है। इसके बाद फिर जो इसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट है, जो लेटेस्ट न्यूज़ है इस रेलवे रूट के बारे में, वो भी मैं आपको बताऊंगा, सारे डिटेल्स के साथ बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। पहले कौन कौन से रेलवे स्टेशन है, किस तरीके से ये रेलवे लाइन जा रही है, ये सब आप देख लें। तरोकी से आगे बढ़ने पर हमें पहला रेलवे स्टेशन मिलता है रावघाट, जो कि मैंने आपको बताया। उसके आगे बढ़ें तो पड़ता है नारायणपुर, और उसके आगे बढ़ें तो हमें पड़ता है कोंडागांव, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर डायरेक्ट जगदलपुर में इसका जो है लिंक हो जाता है इस रेलवे रूट का। तो ये रेलवे रूट काफ़ी अहम साबित हो सकती है। जगदलपुर से जो सेंट्रल इंडिया की कनेक्टिविटी है ये अभी के लिए बहुत ज़्यादा घूम कर जाना पड़ता होगा, या तो जगदलपुर से आप इस तरीके से जगदलपुर से आप तितलागढ़ होते हुए रायपुर होते हुए फिर नागपुर आएँ, ये एक रेलवे रूट है। या फिर जगदलपुर से आप जो है नीचे दक्षिण की ओर आएँ, विशाखापट्टनम विजयवाड़ा होते हुए फिर सिकंदराबाद आए। तो सेंट्रल इंडिया से जुड़ने के लिए बहुत ही लंबा क्षेत्र और बहुत ही लंबा रूट कवर करना पड़ता था। यह रेलवे रूट बन जाने से क्या हुआ कि नागपुर से दुर्ग होते हुए डायरेक्ट जगदलपुर आप आ सकते हैं। तो ये रेलवे रूट काफ़ी अहम साबित हो सकती है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट क्या है। जो लेटेस्ट अपडेट है वो नई दुनिया नामक एक पोस्ट से है, इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें दोस्तों देखिए लिखा है, रायपुर बस्तर को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए रावघाट जगदलपुर रेल लाइन निर्माण कार्य अगस्त से शुरू होगा। इसे देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है नई दिल्ली स्थित रेल भवन। यहाँ पे देखिए लिखा है नई दिल्ली स्थित रेल भवन में गुरुवार शाम हुई बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि रायपुर और बस्तर को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए रावघाट जगदलपुर रेलवे लाइन का निर्माण कार्य अगस्त महीने से शुरू हो जाएगा। मतलब ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। रेल लाइन का निर्माण रेलवे विकास नगर निगम लिमिटेड को सौंपने पर भी सहमति बन गई है। इसके आगे इसमें लिखा गया है कि RVNL ने ही रावघाट से दिल्ली राजहरा तक 95 किलोमीटर की रेलवे लाइन का निर्माण किया है। राजनांदगांव के सांसद एवं बस्तर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रभारी संतोष पांडे, भाजपा के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप और पूर्व विधायक संतोष बाफना के नेतृत्व में गुरुवार को दिल्ली पहुंचे प्रतिनिधिमंडल के साथ लगभग 1 घंटे चले बैठक में रेल मंत्री ने जुड़ी आधा दर्जन मांगों पर भी चर्चा के साथ बाद सहमति दे दी है। इसके बाद लिखा प्रतिनिधिमंडल में शामिल एक सदस्य ने देर शाम फोन पर संवाद में बताया रेल मंत्री ने बस्तर को
रायपुर से रेल मार्ग से जोड़ने के लिए प्रस्तावित 2,538 करोड़ रुपए की लागत वाली 140 किलोमीटर की रावघाट जगदलपुर रेल लाइन परियोजना का काम बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा छोड़ने के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। बस्तर में रेलवे के विस्तार के लिए रावघाट जगदलपुर रेल लाइन का नया विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। जुलाई तक यह काम पूरा होने की उम्मीद है, मतलब जुलाई 2024 तक। बरसात के बाद अगस्त महीने से रेल लाइन का निर्माण शुरू करने की लक्ष्य है। बैठक में अंग्रेजों के ज़माने में बिछाई गई धमतरी नगरी कोंडागांव रेल लाइन के लिए भी नए सिरे से सर्वेक्षण कराने की बात आई। रेलवे इसके लिए तैयारी कर रहा है। बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता सुधीर पांडे और शैलेंद्र भदौरिया भी शामिल थे। इसमें देखिए और भी बहुत कुछ लिखा गया है। ओ माथुर की प्रमुख भूमिका। दिल्ली पहुंचे भाजपा के नेता सबसे पहले छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी ओ माथुर से मिलने उनके बंगले पर पहुंचे। उन्हें रेलवे सहित बस्तर के विकास के लिए सड़क व अन्य विषयों पर विस्तार से अवगत कराया। माथुर के अप्रैल के अंतिम सप्ताह में बस्तर दौरा के समय उनके सक्षम रेल के मुद्दे जोर शोर से उठाया गया था। वे रावघाट जगदलपुर रेल लाइन परियोजना से संबंधित फाइल लेकर दिल्ली लौटे थे। रेल मंत्री के से चर्चा के बाद उन्होंने ही बस्तर के भाजपा नेताओं को दिल्ली बुलाया था। इन विषयों पर भी हुई चर्चा। किन किन विषयों पर हुई चर्चा जान लेते हैं। चर्चा हुई है दुर्ग जगदलपुर एक्सप्रेस। बस्तर से रायपुर के लिए सीधी रेल सेवा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 10 अक्टूबर 2012 को जगदलपुर से दुर्ग के लिए सप्ताह में 3 दिन एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू किया गया था। उक्त ट्रेन का परिचालन फरवरी 2019 से बंद है। इसे दोबारा संशोधित समय सारणी के साथ शुरू करने की मांग उठी। ट्रेन का नामकरण भी करने को बहुत सारी बातें आई है, जैसे कि किरुंदल विशाखापट्टनम नाइट एक्सप्रेस का नाम माँ दंतेश्वरी एक्सप्रेस, किरुंदल विशाखापट्टनम पैसेंजर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का नाम बस्तर विशाखापट्टनम और जगदलपुर राउरकेला एक्सप्रेस का नाम दंडकारण्य एक्सप्रेस रखने की मांग की गई है। इसके बाद इसमें लिखा है यात्री ट्रेनों का विस्तार। जगदलपुर राउरकेला एक्सप्रेस को हटिया और जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस का विस्तार पूरी तक हो। वॉशिंग लाइन जगदलपुर रेलवे स्टेशन में अपूर्ण वॉशिंग लाइन का निर्माण पूरा किया जाए। ओवरब्रिज निर्माण किरुंदल कोत्तावासला रेल लाइन में दंतेवाड़ा और बस्तर जिले में लामनी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण हो। ये आप पोस्ट जो देख रहे थे, नई दुनिया न्यूज़ नेटवर्क ने इसे कवर किया है। मेरा काम था केवल आपको न्यूज़ देना। ये इस न्यूज़ में जो भी बात बताई गई इस वीडियो में वो कम्प्लीटली सोर्स्ड है इस न्यूज़ नेटवर्क से। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारा जानकारी मिल गया हो जगदलपुर रावघाट रेलवे लाइन प्रोजेक्ट से रिलेटेड। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।